हरियाणा का एक छोटा सा गांव रामपुरा पिछले 15 दिनों से बाढ़ के पानी में डूबा हुआ था। भारी बारिश ने किसानों की कमर तोड़ दी थी। जहां तक नजर जाती खेत झील बने हुए थे। प्रशासन की तरफ से मदद का आश्वासन तो मिला था, लेकिन जमीन पर कोई मशीन नहीं पहुंची थी। गांव की चौपाल पर बुजुर्ग किसान ताऊ राम मेहर उदास बैठे थे। उनकी आंखों में अपनी डूबती फसल को देखकर आंसू थे। सरपंच विक्की ने भी हार मानकर कह दिया था कि सरकारी मशीनें आने में अभी वक्त लगेगा और तब तक तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। हताशा के इस माहौल में किसी ने सलाह दी कि संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में सूचना दी जाए, क्योंकि सुना था कि वे लोग बाढ़ में बहुत मदद करते हैं। डूबते को तिनके का सहारा बहुत होता है। इसी उम्मीद में गांव वालों ने आश्रम में संपर्क किया। अगले ही दिन सुबह 4 बजे गांव के बाहर ट्रकों की आवाज गूंजी। गांव वाले दौड़कर देखने गए तो हैरान रह गए। आश्रम के सेवादार बड़े बड़े ट्रकों में सामान लेकर आ चुके थे। ये कोई साधारण सामान नहीं था। ट्रकों से 20 हॉर्स पावर की विशालकाय सबमर्सिबल और मोनोब्लॉक मोटरें उतारी जा रही थीं। साथ में काले रंग के 8 इंच और 12 इंच मोटे पाइपों के बड़े बड़े बंडल थे, जिन्हें देखकर ही उम्मीद की किरण जाग उठी। सेवादारों ने बिना समय गवाए काम शुरू किया। गांव का पानी निकालने के लिए पास का नाला 4 किलोमीटर दूर था, जो एक बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन सेवादारों के हौसले बुलंद थे। उन्होंने दिन रात एक करके 4 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछा दी। कीचड़ में घुसकर भारी केबल जोड़े, स्टार्टर फिट किए और मोटरें सेट कर दी। जैसे ही बटन दबाया गया, मोटे पाइपों से पानी का ऐसा तेज बहाव निकला जैसे कोई नदी बह रही हो। ताऊ राम मेहर ने यह देखकर कहा कि इतनी बड़ी मशीनें तो हमने आज तक नहीं देखी। ये तो कुछ ही दिनों में पूरा गांव सुखा देंगी। अगले 10 से 12 दिनों तक मोटरें 24 घंटे लगातार चलती रहीं। सेवादार वहीं सोए, वहीं खाना बनाया और पहरा दिया। देखते ही देखते जो खेत पानी में डूबे थे वे बाहर निकल आए और गांव की सड़कें सूख गईं। डूबता हुआ गांव फिर से सांस लेने लगा। जब काम पूरा हुआ और सेवादार जाने लगे तो सरपंच और गांव वालों ने पैसे इकट्ठे किए। वे सेवादारों के पास गए और बोले कि भाइयों, आपने हमारी जान और माल बचाया है। कम से कम इस डीजल, मोटरों के किराए और पाइपों का खर्चा तो रख लीजिए। मुख्य सेवादार ने हाथ जोड़कर विनम्रता से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का आदेश है कि आपदा में व्यापार नहीं, उपकार किया जाता है। उन्होंने गांव वालों को चौंकाते हुए आगे कहा कि ये पाइपलाइन और मोटरें हम वापस नहीं ले जाएंगे। इन्हें आप गांव की जमीन में दबा दीजिए। ये अब गांव की अमानत है, ताकि भविष्य में कभी बाढ़ आए तो आपको किसी का इंतजार न करना पड़े। उस दिन गांव वालों ने जाना कि असली संत और सच्ची भक्ति वही है जो मुसीबत के समय निस्वार्थ भाव से समाज के काम आए। इस सच्ची घटना से हमें यही सीख मिलती है कि जीव दया ही धर्म का मूल है। मंदिर या इमारतें बनाना आसान है, लेकिन किसी के उजड़े हुए घर और जीवन को फिर से बसाना ही सबसे बड़ी सद्भक्ति है। परमात्मा वही वास करते हैं जहां इंसानियत और निस्वार्थ सेवा होती है। इन महान कार्यों और ऐसी अद्भुत प्रेरणा को देखकर यही सिद्ध होता है कि स्वयं पूर्ण परमात्मा कबीर साहेब आज संत रामपाल जी महाराज के रूप में इस धरती पर अवतरित हैं। वही समर्थ शक्ति हैं जो आज जीव का उद्धार करने और दुखियों के दुख हरने के लिए साक्षात प्रकट हैं। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि धरातल पर घटी वह सच्ची घटना है जिसने मानवता की एक नई मिसाल पेश की है। हरियाणा और पंजाब के सैकड़ों गांव जब बाढ़ के पानी में पूरी तरह डूब चुके थे, प्रशासन और सरकारें भी जब बेबस नजर आ रही थीं, तब विनाश के उस मंजर में आशा की किरण बनकर उभरे संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी। जहां लोग अपना घर-बार छोड़कर भाग रहे थे, वहीं सतलोक आश्रम के सेवादार अपनी जान जोखिम में डालकर उन डूबते हुए गांवों में पहुंचे। उन्होंने केवल खाना पानी ही नहीं दिया,
बल्कि समस्या का जड़ से समाधान किया। 20-20 हॉर्स पावर की बड़ी बड़ी मोटरें, जनरेटर और किलोमीटरों लंबी पाइपलाइनें रातों रात बिछा दी गईं। दिन रात एक करके उन सैकड़ों गांवों से करोड़ों लीटर पानी बाहर निकाला गया और किसानों की डूबती हुई जमीन को दोबारा खेती लायक बनाया गया। हैरानी की बात तो ये थी कि लाखों करोड़ों रुपए का ये साजो सामान और मशीनें सेवादारों ने काम पूरा होने के बाद वापस नहीं ली, बल्कि उन्हीं गांवों को दान कर दी ताकि भविष्य में किसान अपनी रक्षा खुद कर सकें। ये निस्वार्थ सेवा इस बात का प्रमाण है कि आज के इस घोर कलयुग में स्वयं कबीर साहिब संत रामपाल जी महाराज के रूप में धरती पर मौजूद हैं, जो न केवल रूहानी ज्ञान दे रहे हैं बल्कि दुखियों के आंसू भी पोंछ रहे हैं। उनका ये महाअभियान इसी संकल्प पर आधारित है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। सत साहिब।